भाई देखिए बाजार में इंडेक्स काफ़ी गिरा। अगर आप शेयर वाइज देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ शेयरों के नाम बताता हूँ। देखिए आज जो लेवल है इंडेक्स का वो देखिए, और जब इंडेक्स का लेवल था 16,400 उसको देखिए। आप पाएंगे आज इंडेक्स जो है 17,300 है, पर जब इंडेक्स 16,400 500 के लगभग पहुंच गया था, आज ढेरों शेयर उस लेवल से कम रेट पे अवेलेबल है। मैं आपको नाम गिनवाता हूँ। आईजीएल नाम गिनवा रहा हूँ, एमजीएल नाम गिनवा रहा हूँ, मन्नापुरम नाम गिनवा रहा हूँ, ढेरों शेयर हैं। आप लिस्ट बैठ के जब देखेंगे, एल&टी फाइनेंस, बहुत सारे शेयर्स हैं, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत सारे शेयर आपको नजर आएंगे उन लेवलों से नीचे आ गए, बहुत सारे, मतलब एक नहीं। जब आप जाके वॉच लिस्ट देखेंगे तो आपको ढेरों शेयर मिलेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है कि बाजार बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। आपको मैं खास बात बताता हूँ। देखिए एफआईज तो निकाल रहे हैं पैसा। अब एफआईज जब पैसा निकालते हैं बाजार से ना, तो वो स्टॉक्स बेचते हैं, इंडेक्स नहीं बेच पाते, क्योंकि इंडेक्स तो काम होता है फ्यूचर में। तो वो स्टॉक्स बेचते हैं। आप नोट करिए, वो हर लेवल पे स्टॉक बेच रहे हैं, हर लेवल पे स्टॉक बेच रहे हैं। और हमारे जो डीआईज है उनका सारा ध्यान केंद्रित है इंडेक्स के ऊपर। डीआईज इस तरह से माल परचेज कर रहे हैं कि इंडेक्स ज़्यादा ना गिरे। इसलिए आप देखोगे कि शेयरों में तो हो रही है नीलामी, पर इंडेक्स टिका हुआ है। डीआईज का उद्देश्य साफ है, कई सारे इशू, बहुत सारे डीआईज इस चक्कर में लगे हो कि एलआईसी का आईपीओ सक्सेसफुल हो, इसलिए इंडेक्स को नहीं गिरने दे रहे। और बहुत सारे डीआईज क्या, जो मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड वाले डीआईज हैं, उनको तो पता है कि अगर इंडेक्स लेवल पे बाजार बहुत गिर गया तो आम आदमी घबरा जाए, क्योंकि आम आदमी ना बाजार को इंडेक्स से समझता है। बाजार चढ़ता है चाहे शेयर गिर जाए, कहते हैं आज बाजार चढ़ा है, जबकि ढेरों शेयर गिरे होते हैं। तो वो इसलिए इंडेक्स को नहीं गिर रहे हैं कि अगर इंडेक्स गिरेगा तो लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेंगे और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मारी जाएगी। और मज़ेदार बात, दूसरी मज़ेदार बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, वो सारा पैसा कैश में नहीं रख सकती, उनको तो इन्वेस्ट ही करना होता है। वो एक फिक्स परसेंटेज ही कैश में रख सकते हैं। जैसे समझिए कोई हमारा म्यूचुअल फंड का मैनेजर, उसको लग रहा है बाजार बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि सारे के सारे शेयर बेच के कैश रख ले, जब बाजार बहुत ज़्यादा गिरे तो शेयर खरीद ले। उसको पैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टेड ही रखने पड़ेंगे। वो केवल कुछ परसेंट जो है वो कैश में रख सकता है, इसलिए उसके पास ज़्यादा लीवरेज नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह से बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, इस तरह से शेयरों को खरीद रहे हैं कि एक तो इंडेक्स ना गिरे, ऐसा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इंडेक्स ना गिरे। दूसरा, अच्छे शेयर सस्ते रेट पे मिल जाएं। और हम क्या करते हैं, शेयरों को रिलेट करते हैं इंडेक्स से। जैसे अभी देखिए मन्नापुरम में बड़ी भारी गिरावट है, उसका प्रॉफिट गिरा, शेयर काफ़ी गिर गया। अब बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे सर अभी तो इंडेक्स जो है 17,400 पे, जब इंडेक्स 16,000 पे आ जाएगा तो जो मन्नापुरम है वो 125 का हो सकता है 75 ही रह जाए। यहां मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गिरेगा नहीं। देखिए आपने शब्दों को जरा ठीक से पकड़ा करिए। कई बच्चे जो है ट्रॉलर्स करते हैं, वो ध्यान से सुनते नहीं। प्लीज़ आप सुनिए, नहीं तो फिर आप ट्रॉलिंग करते हैं। आप बात के कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरा कहने का मतलब वो हो सकता है इंडेक्स गिरे यहाँ से 15% और जो शेयर है मन्नापुरम वो गिरे केवल 5%, तो मन्नापुरम तो विनर हो गया ना। और ये भी हो सकता है मन्नापुरम चढ़ जाए और वो गिर जाए, कौन, आपका इंडेक्स लेवल पर। तो अब क्या होता है कि ऑपरेटर क्या होता है कि बाजार में माल ऑफलोड कर रहे हैं। ये जो हमारे डीआईएफआईज होते हैं ना, उन्होंने बहुत सस्ते रेट पे माल खरीदा होता है। और तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। अब आपको क्या लगता है, जरा सुनना ध्यान से, आपको लगता है कि अगर एफआईज ने मन्नापुरम को 125 का बेचा है तो उन्होंने नुकसान कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जरा समझिए, एफआईज क्या करते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब मन्नापुरम 180 के भाव था ना, तो वो फ्यूचर बेच देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 180 के भाव फ्यूचर बेचते हैं, तो उनका सारा माल 180 के भाव कट जाता है। उसके बाद जब वो स्टॉक बेचते हैं किसमें, कैश मार्केट में, मन्नापुरम, तो फ्यूचर वो खरीदते रहते हैं। इसको बोलते हैं वो अपने सौदे को सेटल कर रहे हैं। यहाँ वो मन्नापुरम का कैश में शेयर बेचते हैं, कैश में रेट गिरता है, वहाँ फ्यूचर खरीद लेते हैं सस्ता, तो वो तो कट गया ना उनका तो मन्नापुरम में 180 के भाव बिक गया ना। मैडम समझ आ रहा है आपको। देखिए एक एफआई के पास 1 लाख पड़े हैं मन्नापुरम कैश में, कैश एंड कैरी वाले फिजिकल शेयर, अगर 1 करोड़ शेयर, अगर वो 1 करोड़ शेयर बेचेगा ना, तो इसका रेट मन्नापुरम का 50 रुपये गिर जाएगा, वो भी जानता है। तो क्या करता है, क्योंकि जितना वो ट्रांजैक्शन कैश मार्केट में होती है उससे ज़्यादा किस में होती है, फ्यूचर में। वो क्या करता है कि 1 करोड़ शेयर जो है फ्यूचर में बेच डालता है। वो बेचता भी कैसे, वो उल्टा शेयर खरीद लेता है कैश मार्केट से। मन्नापुरम चढ़ता है, लोग कहते हैं ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, सारे लोग लग जाते हैं फ्यूचर खरीदने में, और वो अपने फ्यूचर ऊपर के रेट में बेच देता है। अब सोचिए 1 करोड़ के फ्यूचर उसने ऊपर के रेट में बेच दिए मन्नापुरम के 180 रुपये पे, तो उसका तो सारा मन्नापुरम 180 पे बिक गया ना।
उसका तो सारा मन्नापुरम 180 बिक गया। देन सोचिए अब वो बैठा रहे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका तो फिजिकल सेटलमेंट हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, कैश मार्केट में मन्नापुरम धीरे धीरे बेचते हैं। अब मन्नापुरम उन्होंने बेचना शुरू किया तो मन्नापुरम 180 से उन्होंने बेचना शुरू किया, करते रहे तो मन्नापुरम 170 आ गया। तो वो अब कैश मार्केट से 170 में मन्नापुरम खरीद लेते हैं। तो ये जो कैश में मन्नापुरम बेचा और वो खरीद लिया, उतना फ्यूचर कम हो गया, तो उनका तो 180 का फ्यूचर बिका था, वो उन्होंने 170 में खरीदा और 170 से ऊपर उन्होंने कैश में बेचा, तो उनको तो और 2-3 रुपये फालतू आ गए। तो ऐसे वो धीरे धीरे बेचते रहते हैं, पैनिक नहीं होने देते बाजार में, क्योंकि एफआईज में ये नहीं चाहते हैं कि बाजार में पैनिक हो बहुत ज़्यादा। वो धीरे धीरे अपना बेचते रहते हैं, शेयर धीरे धीरे गिरता रहता है, चढ़ता है, फिर गिरता रहता है, चढ़ता है, ऐसे गिरते गिरते वो धीरे अपने फ्यूचर्स को स्क्वेयर ऑफ करते रहते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारा का सारा अपना माल काट के टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सस्ते रेट पे बाजार में शेयर बिक जाता है। तो अब जब वो चले जाते हैं तो बाजार में माल ही नहीं रहता, वहां डीआईज उठाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या, जब इंडेक्स लेवल पे गिरावट आती है तो शेयर बढ़ जाते हैं जो पहले बहुत गिरे थे। तो मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कह रहा हूं कि आप वेट मत करिए। मैं वेट नहीं कर रहा हूं, अभी तक तो मैं अपने सौदे संभाल रहा था, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली थी तेजी के माहौल में, उनको मैंने सिमाट लिया। अब मैं हर रोज आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा माल खरीदता रहता हूं, हर शेयर को ढूंढता रहता हूं, जो अच्छा शेयर लगता है सस्ता होता है खरीद लेता हूं, सस्ता होता है, यानी मैं मल्टीपल शेयर सब रेटों पे नीचे के लेवल पे खरीद रहा हूं। जो बढ़ गए उनका वेट कर रहा हूं, जब वो गिरते हैं खरीद लेता हूं, बारी बारी से सारे शेयर गिरते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मैं नीचे के रेट पे एक्यूमुलेट कर रहा हूं। अगर इंडेक्स गिरा यहां से 15,000 तो मुझे नुकसान होगा रिलेटिवली कम, पर जब चढ़ेगा ना वापस तो मुझे ढेर प्रॉफिट होगा आगे या पीछे। ये बात आपको समझनी है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस शेयर को लें उस शेयर को लें, क्योंकि हम किसी शेयर का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और मान लो मैंने अपने पैसे 50 शेयरों में इन्वेस्ट कर दिए, बाजार भागता है, 2 नहीं चलते हैं, तो 48 शेयर तो मेरे चलेंगे ना, वो मुझे मोटा मुनाफा कमा देंगे। तो मैं अब हर तरह के शेयरों को, इसलिए मैं आपसे जो जो शेयर गिरते रहते हैं उनको डिस्कस करता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं जो शेयर गिरते हैं उनको आप डिस्कस करके आपकी नॉलेज में लाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखिए हाँ, और आपकी निगाह में कोई ऐसा शेयर है तो बताइए, मैं उसकी भी डिस्कशन कर लूंगा। मेरे को लगता है आपने मेरी सारी बात समझ लीजिए। मैडम मैंने सही समझाया बच्चों? मैडम कह रही सारी बात सही समझ में आई है।